ख्याल कटलांदर, री और चौरी में भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह राणा के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हम सुरक्षित हैं, हर त्योहार का घर पर आनंद उठा रहे हैं, हंसी खुशी उन्हें मना रहे हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब देश की भागदौड़ एक सशक्त प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके पीछे आपका एक एक कीमती वोट है। यह आपके वोट की ही ताकत है जो केंद्र और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि बात देश की सुरक्षा की हो तो देश में महामारी फैलने की बात, यूक्रेन में फंसे बच्चों को बाहर निकाल लाने की बात, देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की हो, हर क्षेत्र में केंद्र की भाजपा सरकार ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जो हुआ उसे अगर भुलाना है तो 2022 में कमल खिलाना होगा। आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है, कमल के फूल वाले बटन को दबाना है और भाजपा प्रत्याशी को जिताना है। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल में बीते 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो एम्स बना है वे पूरे देश में सबसे बेहतर आधुनिक बना है। सौभाग्य की बात है कि अगर चौथी वंदे मातरम ट्रेन कहीं से चली है तो वे कोई राज्य नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य है। ये तभी संभव है जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए रिवाज बदलना है, मिशन रिपीट करना है। मुक्ति दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाई। नॉर्थ ईस्ट में जितने नक्सलवादी ग्रुप्स हैं उनका सरेंडर करवाने का काम किया। अफगानिस्तान से सिख और हिंदू भाइयों को बचाकर हिंदुस्तान लाने का काम किया। सीरिया, लीबिया, बाकी भी दुनिया में जहां युद्ध हुए वहां से लाए। रशिया यूक्रेन के युद्ध में 27,000 से ज़्यादा छात्र हमारे फंस गए थे। बगैर खरोंच लगे 27,000 विद्यार्थियों को हिंदुस्तान वापस लाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। भाई और बहनों, ये तब होता है जब आपके नेता का कद होता है। और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने 2014-2019 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी तो हम यहाँ तक पहुँचे। दूसरा, आपने भाजपा की सरकारें बनाई तो आज मैं ये कह सकता हूँ 60 साल से ज़्यादा वाले मेरे भाई और बहनों को पेंशन लगाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपके बिजली के बिल और पानी के बिल माफ़ किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। और हर घर को नल से जल देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मित्रों, अगर हम अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को देखें तो मेरे एमपी बनने से पहले क्या यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज था? क्या कोई बड़ा अस्पताल राष्ट्रीय स्तर का था? आज हम कह सकते हैं कि ऊना में 400 करोड़ का पीजीआई बन रहा है तो हमीरपुर में हमने 400 करोड़ रुपए का 300 बिस्तर का अस्पताल और 100 सीट का मेडिकल कॉलेज लगभग बनाकर तैयार कर दिया है। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स, 750 बिस्तर का अस्पताल और 100 सीट का मेडिकल कॉलेज वो भी बनाकर आप सबको समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर में एनआईटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ऊना में IIIT और देरा में 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही जिम्मेदारी है। बीच की खाई को कम करने का काम किया है। राहुल जी और सोनिया जी के लोकसभा क्षेत्र भी देखते हैं तो वहां पर भी ऐसे कतार में झुग्गी झोंपड़ियां लगी, बड़ी लंबी सारी, 1.5-2 किलोमीटर। और हर झुग्गी झोंपड़ी में शाम के टाइम को लालटेन दिखती थी, धुआं निकलता दिखता था वहां से खाना बनाते हुए। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे देखोगे रेल की पटरी के बाद शौच करने के लिए लोग बैठे होते थे या सड़कों के किनारे बैठ जाते थे। ये मैं उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसने 60 साल देश में राज किया। गरीबों के नाम पे वोट लिए, किया कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार आई
गरीब को पक्का मकान बनाकर 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बनाकर दिए। हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, हर घर के साथ शौचालय और कुल मिलाकर 12 करोड़ शौचालय दिए। हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, हर घर को नल का कनेक्शन, नल से जल देने का काम किया। हर बहन और भाई का बैंक खाता खोला, खाते में पैसे डलवाने का काम किया। और अगर कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत या हिमकेयर योजना से करवाने का किया। आपदा आई तो 80 करोड़ गरीबों को और जरूरतमंदों को जो राशन मिलता था उसके अलावा 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति महीने 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की